परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया है कि योग और योग साधन ये दो शब्द हैं। योग का अर्थ है मेल मिलाप, आत्मा और परमात्मा का मिलन या लय हो जाना। और योग साधन के अर्थ बताए हैं कि इस स्थिति में पहुंचने के जो रास्ते हैं। योग सभी मनुष्यों के लिए एक समान होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन जो योग साधन है वो अनेकों हैं, जैसे निष्काम कर्म योग, हठ योग, राजयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, प्रेम योग इत्यादि। सबकी मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते अनेक। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्य होते हैं। सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। इसलिए आचार्यों ने अनेकों साधन बताए। गुरु शिष्य की अवस्था, क्षमता और प्रकृति को देखकर उसे साधन बताते हैं। रोग तो एक ही है, लेकिन दवाएं अनेक हैं, उपाय अनेक हैं। तो इन सारे साधनों का जो लक्ष्य बताया है वो यह है कि हमारे अंतःकरण की सफाई हो। हमारा अंतःकरण 4 सूक्ष्म इंद्रियों से मिलकर बना है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जब तक ये चारों शुद्ध और निर्मल होते हैं, हमें किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती। जब इनमें विकार आ जाता है, तभी योग साधनों की आवश्यकता होती है। जैसा आपने सुनाई होगा कि कोटि जन्म का पंथ था और गुरु ने पल में पूरा कर दिया। इसके लिए कहा गया है अनेकों जन्म संसिद्धि, कि अगर शिष्य को एक जन्म में मुक्ति प्राप्त नहीं होती तो गुरु को भी शिष्य के साथ साथ पुनः मृत्यु लोक में ही रहना पड़ता है, जब तक वो शिष्य पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता। और इसके लिए ये बताया गया है कि जहाँ तक शिष्य पहुँच गया है, अगले जन्म में उससे आगे की यात्रा शुरू करनी होती है। जैसे स्कूल बदलने में पुरानी कक्षाओं को रिपीट नहीं करना होता, आगे की कक्षाओं की पढ़ाई चालू कर दी जाती है। तो मन के लिए ये बताया कि मन इन चारों में सबसे निचला है। इन चारों का फोर्स इसके ऊपर पड़ता है और इसलिए ये चंचल रहता है। और हमें उसे रजोगुण और तमोगुण से बाहर हटाकर सतोगुण में लाना होता है, और उसके आगे हमारा जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। आगे चित्त के लिए बताया है कि मन और चित्त इतने पास पास होते हैं कि काफ़ी लोग उन्हें एक ही मानते हैं। उन्होंने बताया कि मन संकल्प विकल्प का स्थान है, और जो चित्त है वो जीवात्मा का वो मंत्री है, जहाँ पर विचार उत्पन्न होते हैं, वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं।
यदि अंतःकरण को एक वृक्ष माना जाए तो चित्त उसकी जड़ है और मन बुद्धि अहंकार उसकी डालियाँ। तो यदि चित्त निर्मल हो जाए तो बाकी भी शीघ्र ही निर्मल हो जाते। तो इसके लिए यही बताया कि चित्त को पहले एकाग्र करना होता है, फिर उसके बाद निर्विचार अवस्था में पहुंचना। महर्षि पातंजलि ने यही बताया कि योग चित्तवृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मन और चित्त शांत हो जाते हैं, तो मनोमय कोश पूरा हो जाता है और ध्यान और ध्यान ये पीछे छूट जाते हैं। अब आगे समाधि की अवस्था आ जाती है, ब्रह्म की झलक दिखने लगती है, एक अपूर्व योगानंद हमें प्राप्त होता है और हम अपनी सुध बुद्ध खोकर उसको प्राप्त करते रहते हैं। आगे जो विज्ञान में कोश है उसके दो अवस्थाएं बताई। पहली संप्रज्ञात अवस्था है जहाँ बुद्धि सूक्ष्म तत्वों और सूक्ष्म लोकों का ज्ञान प्राप्त करती है, और आगे असंप्रज्ञात में जो प्रज्ञा यानी बुद्धि है वो ईश्वरीय भेदों को देखकर चकित हो जाती है और चुप हो जाती। तो जब बुद्धि काम नहीं करती, हमारी समझ काम नहीं करती, हमारी विवेक दृष्टि शांत हो जाती है, तो एक शून्य अवस्था आ जाती है। हमारा पिछला सारा ज्ञान, सारा अनुभव वो लोप हो जाता है और हमें अपने योग और तप का जो थोड़ा बहुत गर्व होता है उसका भी लोप हो जाता है, और जो साधक है वो एक मुर्दे के समान हो जाता है। उसका जो जीवन अभिमान है वो लोप हो जाता है। ये एक मृत्यु के समान स्थिति है जो प्रत्येक योगी को आती है। इसके पश्चात एक नया ज्ञान जो कि असली ज्ञान है, असली जीवन प्राप्त होता है और हम असली मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं। तो जैसा आप जानते ही हैं कि जब जीवात्मा ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में आती है तो उसके ऊपर कई गिलाफ चढ़ जाते हैं। उनको परम पूज्य गुरु महाराज ने शरीर बताया। तो जब हम योग साधन स्टार्ट करते हैं तो अन्न में शरीर की मृत्यु हो जाती है। आगे हठ योग की साधनाओं से प्राण में शरीर नष्ट हो जाता है और फिर मनोमय कोश की साधनों से, भक्ति और उपासना से हमारे इस सूक्ष्म और मानसिक शरीर वो नष्ट हो जाता है। अब कारण शरीर रह जाता है जो कि विज्ञान में कोश में ज्ञान प्राप्त करके नष्ट हो जाता है, और विज्ञान में कोश के बाद में जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में दिखाई देने लगती है, लेकिन एक झीना पर्दा अहंकार का वो बाकी रह जाता है। और इसी शुद्ध और निर्मल अहंकार के जरिए ब्रह्म का साक्षात्कार
किया जाता है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। आगे जब ये झीना अहंकार भी दूर हो जाता है तब लयता की अवस्था आती है। जब जीव ईश्वर के समीप पहुंचता है और उसके साथ रहते रहते ईश्वरीय गुण उस साधक में उतरते रहते हैं तो साधक में ईश्वर के साथ तद्रूपता आ जाती है, समानता आ जाती है। इसको गीता ने समयोग कहा है और महर्षि पातंजलि ने इसी को धर्म में समाधि बताया। गीता में इसको 18वीं भूमिका भी बताया है। इसके आगे जैसे जैसे हमारा शुद्धता आती जाती है तो जीव ईश्वर में लय हो जाता है और तब मुक्ति को प्राप्त होता है। परम पूज्य बड़े भैया ने इसी अवस्था में पहुंचकर ये कहा था कि मैंने अपना तन मन सब गुरु महाराज को अर्पण कर दिया है, मेरे लिए श्राद्ध या तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जीवन मुक्त अवस्था हमने अपने इस सत्संग के अनेकों महापुरुषों में देखी है और जिस साधन के जरिए वो सब इस अवस्था तक पहुँचे उसी साधन का अभ्यास हम सब लोग अभी करेंगे। उसके लिए एक स्थिर सुखासन से बैठ जाएं, नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है और हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा रोम रोम उस प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है और हम उसमें लय होते जा रहे हैं। इस दौरान सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाई बहनों को याद है एक स्वर से गाएंगे और जिन्हें प्रार्थना याद नहीं वो सीधे इसी ध्यान में लग जाए। जब यहाँ से परम पूज्य का आदेश हो तभी ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें।